हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हो सभी। तो भाई आज आप इस अपनी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि भाई तैयारी कैसे करें, यानी कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर एचएसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें भाई एचएसएससी का स्टेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम विकर्स का, क्योंकि जो यूपी का बालक होगा वो यूपी के जीके पढ़ा, राजस्थान का बच्चा राजस्थान जीके, बिहार का बच्चा बिहार जीके, तो एचएसएससी भाई हरियाणा का बड़ा हरियाणा जीके पढ़ा। बाकी सारा सिलेबस सेम है सब में भाई। हिंदी जो भी है, जैसे हिंदी होगी अपनी जीके होगी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मैथ रीजनिंग इंग्लिश बाकी सेम है। बस जो स्टेट है, जिस स्टेट तक वो बालक बिलोंग कर रहा है, वो जीके जीके बदलेगी। तो भाई ये बात करेंगे। सबसे पहले हरियाणा जी के बात कर ले। तो भाई इसमें है जिन बालका का सीईटी में बढ़िया स्कोर नहीं बना और जिनका क्लियर नहीं हुआ है पहले तो, और जो फ्रेशर बालक है उनके बारे में बात कर रहा है। तो देखो जिनका क्लियर ही नहीं हुआ है तो डी ग्रुप का पेपर होगा। उसमें अगर नोट्स कंप्लीट नहीं है तो भाई अपने नोट्स में कंप्लीट करो, अगर नोट कंप्लीट हो लिए हैं तो उन्हें रिवाइज करो, और रिवाइज करके क्या करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाओ। जो करो भाई पहला टॉपिक हरियाणा का गठन हो गया है या हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, जो भी तुमने टॉपिक कराया है या अगर तैयारी शुरू कर रखी है तो जिस भी टॉपिक में हो उसकी थ्योरी कंप्लीट करो, नोट्स बना रखे हैं तो फिर अपना एमसीक्यू लगाओ। उसके बाद जो जिसका कम स्कोर बना है, यानी कि जैसे 60 में नंबर, तो उनका भाई हरियाणा पुलिस में नाम आराम से आ जाएगा। तो हरियाणा पुलिस की रनिंग स्टार्ट कर दो और तैयारी शुरू कर दो। उसमें अपने नोट्स कंप्लीट हो रहे हैं तो उन्हें रिवाइज करो, अगर कुछ एक आधे टॉपिक रह रहे हैं तो भाई उन्हें अपने कंप्लीट कर लो। दूसरा जो रिपीटर है भाई उनका क्या है, मेनली वो ज़्यादातर भाई एमसीक्यू और मॉक टेस्ट पर फोकस करो, क्योंकि उनके नोट्स तो कंप्लीट होने कई बार रिवाइज भी कर लिए होंगे। जो रिपीटर हैं उन्होंने ज़्यादा बार कर लिए होंगे फ्रेशर के बजाय, तो वह एमसीक्यू और मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करो। ये कुछ बालक भाई से भी हैं जो फ्रेशर हैं और या जो रिपीटर हैं जिन्होंने नोट्स बनाए नहीं, मैंने सोचा हम किताब में तो पढ़ लें। तो अगर किताब में तो करना है हरियाणा जी का, तो मैंने तो वैसे थे ठीक है अलग ट्विटर ऑफ हरियाणा जो कि प्रदीप सर की है, मेरे तो 3.0 वर्जन है। अगर किसी तरह पुराना किसी शुरू का वर्जन है तो जरूरी ना भाई तुम 3.0 या जो आगे शायद 4.0 और 5.0 भी आ लिया वह लाओ, जिस तरह जो उस समय तैयारी कर लो। जो पहला वर्जन है उसमें क्या है, सीधी थ्योरी दे रखी है, लास्ट में क्वेश्चन। इसमें क्या है, जो टॉपिक है उसके साथ उसके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इनमें क्या है भैया, जैसे टॉपिक है सिंचाई परियोजना का, इसमें फिर उसके गैल एमसीक्यू दे दिए। तो क्योंकि यह जो बुक है इसमें भाई ज़्यादा पाथ ना रखा, कम दे रखा है, प्री साइज कंटेंट है, आराम तक पढ़ जाओगी। यह बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ एचएसएससी के जो ये सी ग्रुप और डी ग्रुप के एग्जाम है। यार एचसीएस खातर तो भाई और घनी बुक है, लेकिन सीईटी खातर यह बेस्ट बुक है प्रदीप सर की, है जो ट्विटर ऑफ हरियाणा। उसके बाद अगर हम बात करें भाई और जो एमसीक्यू खातर है भाई, मैं तो मेरे पास है संदीप श्रीवास्तव सर की बुक है डीएनए 3.0। डीएनए 3.0 जो संदीप सर की बुक है वो है, ये बुक है भाई मेरे द्वारा या संदीप श्रीवास्तव की डीएनए 3.0। इसमें क्या है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू। जैसे ये टॉपिक है अपना, जैसे राज्य व्यवस्था, फोर्थ टॉपिक है तो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। और भी कोई टॉपिक है तो उसके डिटेल्ड क्वेश्चन दे रखे हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी है आंसर की। जो बाकी जैसे जो आंसर है वो और जो बाकी ये ऑप्शन बच गए इन सब की भी एक्सप्लेनेशन दे रखी है बढ़िया रहा इस बुक में। जैसे ये वन विभाग टॉपिक है तो इसके क्वेश्चन है और उनकी एक्सप्लेनेशन है, तो इस तक कवर करा मैं तो एमसीक्यू। इसमें क्या है, जैसे अगर किसी टॉपिक में भाई 50 से 60 क्वेश्चन है तो उन्हें एक दिन में कर दूँ, जिसमें 100 से ज़्यादा है या 120 है भाई किसी में तो उन्हें दो दिन के में जैसे 60 आज कर लिए 60 काल कर लिए, और ज़्यादा है तो 3 3 दिन का इक्वल स्लॉट बना कर कंप्लीट कर लो उसने एमसीक्यू ने। अगर किसी और कोई बुक है तो उसमें तो विकर्ष का जरूरी ना भाई ये लेकर हो तुम, कुछ वन लाइनर की बुक है वो है ना, जैसे भैया ये बेरा नहीं आवक ना, या मेरे द्वारा शायद 2020 का वो है वो इसका हरियाणा सार संग्रह। इसमें ये 5500 प्लस क्वेश्चन रखे वन लाइनर है, या है इसमें तक कर लो, और कोई भी बुक है किसी पब्लिकेशन की उसमें तक कर सको। और जो रिपीटर बालक है भाई वह मॉक टेस्ट पर ज़्यादातर ध्यान दो। आप ऑनलाइन भी देख सको किसी भी ऐप पर, जैसे अपनी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक दे लो, या और किसी का आप दे हो, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर लिया, जैसे मेरे द्वारा है भाई निधि पब्लिकेशन के ये 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें एचएसएससी के। ये इनका जब पहला एडिशन आया था, जब वो मंगवा लिया था मैंने, तो शायद कुछ 150 151 का भी इंदौर आ रहा है। अगर वो है या फिर किरण की आवे है, किरण के मॉक टेस्ट हैं या और किसी पब्लिकेशन के भी हैं तो वह ले आओ मॉक टेस्ट और वह लगाने शुरू कर दो। एक और है मेरे पास ये सर, इनमें क्या है, ये हरियाणा कलर के प्रीवियस ईयर पेपर है, एसके पब्लिकेशन की है, एसके बुक्स श्री कृष्णा पब्लिकेशन की। इसमें शायद पिछले 10 साल के हैं, कितने हैं, 2016 के हैं भाई ये पेपर इसमें हरियाणा कलर के, और कुछ प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं इनमें। तो इस तरह जो रिपीटर बालक हैं मेनली वो इस चीज़ पर फोकस करो भाई मॉक टेस्ट पर। और जो फ्रेशर हैं वह जब पेपर नज़दीक आ जाए, जैसे भाई 1 1.5 महीना रह गया या, तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। ये फिलहाल अपना जो जिस तरीके तैयारी कर रहे हो, नोट्स रिवाइज करो एमसीक्यू, नोट्स रिवाइज करो एमसीक्यू। अब हम बात करें भाई नेशनल जीके कहते हैं अपना सामान्य ज्ञान, जिसमें अपनी हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी है। तो इसका भी क्या करो भाई, अगर इनके नोट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे भाई, नोट्स कंप्लीट करो और उन्हें रिवाइज करो। एमसीक्यू की बात करूँ तो एमसीक्यू आप पिनेकल ते लगा सको, पिनेकल पिनेकल नहीं तो और किसी एक वो घटना चक्कर की आती है भाई किताब, घटना चक्कर की, उससे अगर उससे भी नहीं तो भाई और भी प्रीवियस ईयर किया हुआ है मेरे द्वारा, तो यह है सामान्य ज्ञान लूसेंट की। इसमें दे रखे हैं सारे के, जैसे भी अपने इतिहास के प्राचीन के मध्यकालीन आधुनिक के सारे के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर अपने यहाँ पॉलिटी के भूगोल के सब के, जैसे पहला टॉपिक है इसमें ये हड़प्पा सभ्यता का है, फर्स्ट टॉपिक है इसमें हड़प्पा सभ्यता का। तो इसमें कितने क्वेश्चन है मेरे द्वारा, ये 2020 का एडिशन, इसमें 76 क्वेश्चन है। तो
आप या तो एक दिन में कर लो भाई सारे ने, अगर किसी के न्यू है मैं एक दिन में कर दूँ, 76 ना तो 2 दिन में, 38 आज कर लिया, 38 कॉल कर लिया। न्यू करो, थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद एमसीक्यू लगा लो। तो उसमें पिनेकल ते लगा लो या इस तरह लगा लो, और किसी किसी टीचर की है तो उससे कर लो, किसी कोई पीडीएफ है। और तो जीके का हो गया मेन लियो। उसके बाद मैथ, मैथ की बात करूँ तो भाई मैथ का क्या है, लगभग जो बालक तैयारी करें भाई मैथ के नोट्स नहीं बनाते, मैथ्स में उन कर ले हैं। तो भाई मैथ में फॉर्मूले तो जरूर लिख लियो, या किताब लिया। मार्केट में फॉर्मूले की भी किताबें हैं, जैसे वो आदित्य रंजन सर की है ब्रह्मास्त्र, और वो गगन प्रताप सर की मैथ का कॉन्सेप्ट किंग करके, मैथ कॉन्सेप्ट किंग, और भी कुछ टीचर हैं जिनकी हो है बुक, वह ले आओ। और मैथ का क्या करो भाई, जैसे जिन नई 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 तैयारी शुरू हो रही है तो नोट्स पूरे न्यू मत बनाओ भाई, मैथ के जितना मास्टर ने लिखवा दिया उतना लिखो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, मान लो कोई भी चैप्टर है अपना, जैसे परसेंटेज चैप्टर है, इसमें अगर 10 कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट में लिखो, और उसके साथ एक एग्जाम्पल लिख लो। मास्टर तो कम से कम समझाओगा तो 4-5 एग्जाम्पल देकर समझाओगा, 4-5 एग्जाम्पल के बजाय एक, अगर किसी कॉन्सेप्ट के मास्टर ने 5 एग्जाम्पल दिए हैं तो तुम उसमें तो 2 एग्जाम्पल लिख लो, 3 टाल कर दो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हो जाता पॉसिबल बाय मैथ के ये जरूर लिखो, और एक के मतलब नोट्स बना लो मैथ के भी, नहीं तो फार्मूले तो फिर रिवाइज करने ही पड़ेंगे सारे। या एचएसएससी खातर भी है और एसएससी खातर भी है। एचएसएससी का अगर प्रैक्टिस की बात करूँ मैं, एचएसएससी का जो है अपना सी ग्रुप डी ग्रुप हरियाणा पुलिस के लिए, तो प्रैक्टिस कर सको भाई तुम, यह बुक है आर एस अग्रवाल की है मैथ की, ये देखो आर एस अग्रवाल की बुक है, इस तरह प्रैक्टिस कर सको। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा को नहीं, मतलब हर एक जो टॉपिक है उसके 120 188 न्यू क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं, पहले एग्जाम्पल भी दे रखे हैं और फिर प्रैक्टिस भी दे रखी है। ये जैसे जो कौन सा ये चैप्टर है, इसके हैं 130 सवाल है, ये डेसिमल फ्रैक्शन का चैप्टर है। तो अगर अपना हरियाणा के जो एग्जाम अपने सी ग्रुप के डी ग्रुप के हरियाणा पुलिस खातर तो यह है, एसएससी की तैयारी करनी है तो भाई एसएससी खातर अपने राकेश यादव सर की जो 75 7500 प्लस है या कौन सी आ रही है, तो मेरे दौर तो शायद 73 जो 7300 प्लस वाली है वह है, उस तक करनी पड़ेगी एसएससी के लिए। क्या करो, जो भी किसी भी टीचर तक पढ़ो हो उसका पहले वीडियो देखो, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर प्रीवियस ईयर करने तो भाई पिनेकल ले आओ, पिनेकल तक कर लो प्रीवियस ईयर सारे मैथ के। यो है रीजनिंग का क्या है भाई, रीजनिंग का देखो अगर एचएसएससी की बात करूँ तो अरिहंत की बुक आवा है, एक अरिहंत की आवा है रीजनिंग की बुक, पहले तो वो लाल हा कवर हुआ करता, उसका ये कवर बदल रखे हो तो बेरा को नहीं, मैंने उसमें तो कर लो, अरिहंत की बुक आवा है, उसमें तो मोर देन इनफ है वह एचएसएससी खातर। अगर एसएससी की बात करूँ मैं, लेकिन सबसे पहले क्या है वो, हाँ एसएससी की बात करूँ मैं तो एसएससी खातर आप कोई भी चूज कर सको, जैसे या बढ़िया बुक है एक, यह है आर एस अग्रवाल की है, तो एचएसएससी खातर तो या भाई कोई फायदा को नहीं इसका, लेकिन एसएससी खातर बेस्ट है ये, आर एस अग्रवाल की है, या कर सको हो, या फिर उसकी वो प्रीवियस ईयर पिनेकल की कर सको हो, या और कोई भी। और रीजनिंग में क्या है, कुछ 2-3 टॉपिक हैं जिनके नोट्स बनाने हैं, जैसे भाई कैलेंडर हो गया, कैलेंडर क्लॉक, और जो अपनी या हो है ये फिगर फिगर वाले क्वेश्चन, जैसे भाई इसमें कितने ट्रायंगल है तो इनकी कुछ ट्रिक हो जो कर 1 2 3 4 ये करने लिए तो 4 गुना 2 8 है, ये इस टाइप का फिगर आया करे उसमें भाई 1 2 3 लिख के 1 + 2 + 3 तो ये 6 ट्रायंगल होंगे इसमें, तो ये होया करें इनने लिख लियो, ये कैलेंडर कर क्लॉक का, ये बेसिकली 3-4 चैप्टर हैं, इनके नोट्स बनाओ, बाकी के नोट्स मत बनाओ, बाकी के वीडियो देखो और प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। अगर एचएसएससी की करो तो अरिहंत की बुक मैथ कर लो, और नहीं तो ये मैंने बताई है एस चांद की या आर एस अग्रवाल की है एसएससी खातर, या और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम अपने वनडे जैसे भाई डिफेंस के हो गया अग्निवीर वाले, तो उस खतर या कर सको। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई एचएसएससी में ज़्यादा हार्ड नहीं आती इंग्लिश, भाई नू है घनी हार्ड आ गई, एचएसएससी में तो नॉर्मल आवे है, तो उसमें आप वन वर्ड और इडियम फ्रेज पे तो फोकस करो ज़्यादा, एंटोनिम साइनोनिम बहुत ईजी आवे हैं या कम आवे हैं, तो उस पर एसएससी खातर तो देखो ये सारा करना पड़ेगा, ग्रामर के नोट्स, इडियम फ्रेज, वन वर्ड, एंटोनिम साइनोनिम पूरे डीप में पढ़ने पड़े, 2-3 हज़ार हैं ये, और ये भी कम से कम 800-900 है। एचएसएससी खातर आप किसी की वीडियो देख सको हो, या जिस भी बुक आप पढ़ो है एचएसएससी की, किसी टीचर ने कोई लॉन्च कर रखी है जिस तक पढ़ो हो उस तक कर सको हो, उन तो आराम तो हो जाओगा। लेकिन सीजीएल या सीपीओ जो एसएससी के एग्जाम है उन खातर प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे और उस तक करना पड़ेगा भाई पूरा कंप्लीट। उसके बाद बात करूँ मैं जीएस यानी कि जनरल साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसमें ज़्यादातर भाई इन दो में तो केमिस्ट्री और बायो के ज़्यादा क्वेश्चन है, फिजिक्स के कम क्वेश्चन है, तो इन पर ज़्यादा फोकस करियो। एसएससी की बात करें हमें मेनली एचएसएससी में तो वही ये है कि 2 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन के 3 न्यू आवे हैं और ना नेगेटिव मार्किंग होती है अपनी, तो उसमें तुक्का भी मार्क्स कहाँ, उसमें तो लगभग मान ली 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 अब तुक्का मारे तो 2 या 3 ठीक भी पा जाए हैं। तो एचएसएससी वाले ज़्यादातर फोकस बेसिक मत करियो इन पर, लेकिन एसएससी में केमिस्ट्री और बायो पर फोकस। दूसरा हिंदी की बात करें और एचएसएससी में, हाँ इंग्लिश और हिंदी का क्या है, मिनिमम 5 और मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन आवे हैं एचएसएससी में हिंदी और इंग्लिश के, और कभी कभी तो आते भी कौन नहीं। तो हिंदी की भाई देखो एसएससी का जो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल कहीं ना तो आती नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम है भाई जैसे अपना एचएसएससी का हो गया या कुछ और कोई बालक और किसी एग्जाम की भी तैयारी करता हो जिसमें हिंदी है, तो अपने नोट्स बना लो और उन्हें रिवाइज करो। नोट्स जिस टीचर तो आप पढ़ने लग रहे हो या तैयारी शुरू करी है, तो एक चैनल भाई वो सहदेव सर हैं, सहदेव सर वो पहले उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते थे, अब उनका खुद का चैनल है, उन तक कवर कर सको, या फिर जो रोजगार विधन के चैनल अपना RWA उस पर राम सर हैं, वहाँ तक कवर कर सको है। और अगर एचएसएससी की बात करूँ मैं, नोट्स नहीं बनाने तो भाई मैराथन क्लास देख लो, मैराथन क्लास देख लो एचएसएससी के लिए। मैराथन क्लास की बात करूँ तो एक चैनल है रोजगार विद पूनम,
रोजगार विद पूनम पे, उस पर मैडम है ये रोजगार विद पूनम करके चैनल है, उस पर मैडम ने एक वीडियो कह रखी 5-5.5 घंटे की वीडियो हो मैराथन की हिंदी की, वो देख लो। HSSC खतरी नफ है वह, उस तक कवर हो जाओगा HSSC का तो अपना। और बाकी प्रैक्टिस सेट लगा लो, किस न्यू कर लो भाई कि हिंदी प्रैक्टिस सेट फॉर HSSC ग्रुप सी ग्रुप डी मेंस जो भी बनना है, यूट्यूब पे दुनिया भर की आ जाएंगी वीडियो पे प्रैक्टिस सेट थे, बल्कि राम सर ने बहुत घनी करवा रखी है RWA पे प्रैक्टिस। और अभी भी उन्होंने एक 45 तो ये अब उन्होंने 45 डेज की एक सीरीज शुरू कर रखी है, वो देख सको हो। दूसरी बात करूँ कंप्यूटर की, तो भाई कंप्यूटर अनप्रेडिक्टेबल है HSSC में तो, क्योंकि ईब जो CT हुआ था अपना जो 26-27 में, उसमें तो बेसिक पूछ रखा था आसान, लेकिन जो 2023 में अपना 56-57 का एग्जाम हुआ था ग्रुप 56-57 का C ग्रुप का, उसमें एडवांस के क्वेश्चन थे एडवांस कंप्यूटर के, तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ SSC का अपना भाई बेसिक आ होगा, इसमें भी मेनली ज़्यादातर MS ऑफिस के आए हैं, जिसमें अपना MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये 3 स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर जो फंक्शन की हैं अपनी वह कर लो कुछ ये जो फुल फॉर्म है ये मेनली SSC खातर तो यही है। इसके लिए भाई अपने HSSC में अगर बात करूँ तो जो लाभ सिंह नैन है उनकी जो सर है लाभ सिंह नैन, उनकी बुक लेस को जो हिंदी मीडियम तक पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले लेस को हो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की बुक लेस को हो, अगर कोई बुक नहीं उन्होंने सोचा मैं तो उनमें तैयारी करूँगा, तो उन्होंने भाई एक सीरीज बना रखी है 20 क्लास है, उसमें 50 क्वेश्चन है, हर एक क्लास में तो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, वह कर सको हो। उसमें जो क्वेश्चन नहीं आया उसका नोट्स जरूर बना लियो भाई, उसके नोट्स बना लियो। जैसे मतलब नोट्स की उसने लिख लियो उस क्वेश्चन ने, मान लिया अगर 50 में था तब ना 40 क्वेश्चन 10 ना आते तो 2 क्वेश्चन लिख लियो अपनी एक कॉपी में, यूँ कर लियो। SSC खातर भाई मेनली अरिहंत की बुक है, वो कर लियो कंप्यूटर की, उस तय हो जाओगा। मेरे पास तो अरिहंत की बुक है भाई, देखो एक मिनट देखता हूँ। क्या है मेरे दोस्तों कंप्यूटर की अरिहंत की बुक है, इसमें कितने चैप्टर बना रखे हैं ये 13-14 चैप्टर बना रखे हैं, 14 चैप्टर हैं इसमें लगभग 60 से 70 या किसी में 100 भी किसी में 50 भी हर एक टॉपिक मेन्यू है, याद कर लो। HSSC का भाई कुछ नहीं कह सकते, कभी एडवांस कंप्यूटर आ जाए कभी बेसिक के बाद कब में, तो इस टाइप का है। क्या है भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो। अगर और दूसरा बात करूँ जैसे भाई मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल है यो SSC अंश करके, इस पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा जीके की भी, हरियाणा जीके और अपनी नेशनल जीके जिसमें अपनी पॉलिटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। तो कई बार बात क्या करें वीडियो की ड्यूरेशन ने देख कर स्किप कर दें वीडियो ने कि भाई ये तो 10 से 12 मिनट की वीडियो है, तो भाई देखो मैंने PPT बनाकर वीडियो करवा रखे हैं, एडिटर नोट्स की भी हैं वो नीचे ही, मैं फिलहाल PPT बनाकर अच्छे तरह पढ़ाने लग रहा हूँ उसमें। जैसे मैं आपने दिखा भी देता हूँ एक बार, जैसे ये है प्ले लिस्ट हरियाणा जीके की, इसमें 25 वीडियो, आज भी एक वीडियो गिरी हमने पानीपत जिले की। फिर उसके बाद ये हिस्ट्री के 32 वीडियो हैं, हिस्ट्री के भाई मेडिवल और एंशियंट अपनी यानी कि मध्यकालीन और प्राचीन कंप्लीट हो लिया है, बस 10-12 वीडियो और रह रही हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके बाद A to Z सीरीज ये रखी है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इंग्लिश के लिए, उसके नीचे प्रैक्टिस सेट है हरियाणा जीके के। फिर ये एडिटर नोट्स की प्ले लिस्ट हैं अपनी पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो क्या जैसे हरियाणा जीके की है ये, कई बार क्या कर रहे हैं भाई ड्यूरेशन सिर्फ 5 मिनट की, 6 मिनट की, 13 मिनट की है, तो भाई ये देखो मैंने PPT बनाकर पढ़ा रखा है, PPT बनाकर पढ़ाने में मैं सिर्फ समझाने लग रहा हूँ, ये मैंने लिखना रखा है, अगर आते लिख कर मैं पढ़ाऊँ फुल नहीं ऐसे लिख कर पढ़ाऊँ तो इसकी ड्यूरेशन भी भाई लगभग 1 घंटा या उससे ज़्यादा ही होगी। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो एक बार इन वीडियो में जरूर देखियो और कंपेयर करियो अपने नोट्स से कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है, कुछ ना कुछ भाई प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर जिसने नहीं बना रखे तो वो एक बार कंटेंट जाकर देखो जरूर, हरियाणा जीके का भी और नेशनल जीके का भी। तो यह थी भाई आज की वीडियो स्ट्रेटेजी की। अगर टाइम मिला तो मैं डेली मिनी व्लॉग्स भी बना दिया करूँ, टारगेट सेट करके कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना चाहिए किस टाइम पे और कैसे क्या, जो भी टारगेट मतलब मिनी व्लॉग है मैं कोशिश करूँ बनाने की। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।